बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। धन और राशि यानी बुर्ज कौस सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस एपिसोड में अगस्त 2024 में आपके लिए कौन से 10 रूहानी मशवरे हैं और कौन सी रेमेडीज़ हैं और कौन सी अहम इत्तला है, ये सब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये वाज़ेह करता चला जाऊँ कि अगस्त का मुकम्मल एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट मैंने अलग से बना दिया है आपके लिए। कौन सी तारीख़ें अहम कामों के लिए अच्छी हैं, कौन से दिन बुरे हैं, किन अय्याम में आप क्या कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी किस तरह मदद करते हैं, ये सब कुछ जिस वीडियो में मैंने बयान किया है उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका हाकिम कौकब जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं और उर्दू में जिसे मुश्तरी कहा जाता है, वो आपके ज़ायचा के 7th हाउस में मौजूद है। यानी जुपिटर इन जेमिनाई हमारे यूनानी ट्रॉपिकल सिस्टम में। 7वें घर का ताल्लुक आपके रिलेशनशिप के साथ है, ख़ास तौर पे सेक्चुअल रिलेशन के साथ है, आपकी शादी के साथ है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ है। 7वें घर का ताल्लुक आपकी हर तरह की निस्बत और ताल्लुक के साथ है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मंगनी, आपकी मुतवक्को शादी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपकी बीवी, या अगर आप खातून हैं तो आपके शौहर। इन तमाम मामलात का ताल्लुक ज़ायचा के 7वें घर के साथ है। और फिर पार्टनरशिप, यानी अगर आप कारोबार करते हैं, किसी के साथ आप मिल के काम करते हैं, जो आपका शरीके कारोबार है या शरीके हयात है या सोलमेट है, जिसके साथ आपका लगाव है, ताल्लुक है, वास्ता है, नाता है, वो सब लोग 7th हाउस में बयान किए जाते हैं आपके बर्थ चार्ट में और आपके नेटल एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। अब सूरत हाल ये है कि 13 महीने के लिए आपका हाकिम कौकब मुश्तरी आपके 7वें घर में है। अब इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके लिए बड़े वसी मौके हैं। जून 2025 तक मुश्तरी 7वें घर में क़याम कर रहा है। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जून 2025 तक इसके कवी इम्कानात आपको मिलेंगे। आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप आला तालीम हासिल करेंगे। आपकी शादी ब्याह नहीं हो रही, हो जाएगी। अगर आप कोशिश करें तो बैरून मुल्क शादी कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप बैरून मुल्क परदेश में शादी कर सकते हैं। सैजिटेरियस, बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपके लिए वसी तर मौके मौजूद हैं। लगे बंदों में आपको सबसे पहले न सिर्फ इस महीने बल्कि ये जो रेमेडी आपको बता रहा हूं, ये जून 2025 तक आपके लिए कारआमद साबित होगी। आप अगर शौहर हैं तो अपनी ज़ौजा के गले में सिट्रीन का लॉकेट पहना दें। सिट्रीन रिलेटेड जुपिटर है, इसका ताल्लुक जुपिटर के साथ है। टोपाज यानी सुनहला पखराज, इसका ताल्लुक भी मुश्तरी के साथ है, लेकिन पखराज एक बहुत कीमती और अहम और फ़ौरन नफ़ा नुकसान देने वाला जेमस्टोन है। तो मैं आपको पखराज हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। पखराज आप तब पहने जब आप किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट बनवा लें और उसकी रोशनी में अगर आपको रिकमेंड किया जाए तब आप पखराज पहने। कहीं ऐसा ना हो कि पखराज पहनने से उल्टा आपका नुकसान हो जाए। ये बड़े अहम जेमस्टोन होते हैं। ब्लू सफायर, नीलम हो गया, टोपाज यानी सुनहला पखराज हो गया, तो ये ऐसे ही फ़ौरन नहीं पहन लेने चाहिए। तो सिट्रीन का ताल्लुक भी जुपिटर के साथ है। सिट्रीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सिट्रीन, अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी के गले में सिट्रीन का लॉकेट पहना दें, और अगर आप खातून हैं तो आप अपने शौहर के ब्रेसलेट में या लॉकेट में आप उनको सिट्रीन पहना दें। तो देखें, अकल से, कॉमन सेंस से समझें कि मुश्तरी जो है वो आपके 7th हाउस में ज़ायचा के 7वें घर में है।
तो शौहर बीवी को जब सिट्रीन पहनाएगा तो मुश्तरी मेहरबान हो जाएगा, बीवी अगर शौहर को पहनाएगी तो मुश्तरी मेहरबान हो जाएगा। तो इस तरह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको सिट्रीन का क्लस्टर नॉर्दर्न साइड पे, अपने घर में, अपने कमरे में नॉर्दर्न साइड पे सिट्रीन का नेचुरल क्लस्टर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न साइड पे आपने रखना है। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। नॉर्दर्न साइड का ताल्लुक जुपिटर के साथ भी है, केतु के साथ भी है। केतु की नहुसनें दूर होंगी और जुपिटर की सआदत आप हासिल करेंगे। ये पहली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। दूसरी रेमेडी आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने असातिज़ा, आपके टीचर जिनसे आपने इल्म हासिल किया है, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें। हो सकता है आप इस वक्त अपनी उम्र के उस हिस्सा में हो जहां आपको अपने टीचर याद ही ना हो, तो आपको गौर खौस करना पड़ेगा। तो अपने टीचर्स की जिस तरह भी आप मदद कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, वो करें। हज़ारों तरीके हैं। आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, आप उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनके अहवाल पुरसी कर सकते हैं। मेरी बात को समझें। अपने टीचर्स के साथ अगर आप बात करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनको खुश करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुश्तरी को हिंदी में गुरु क्यों कहते हैं? गुरु का माना उस्ताद है। देखें, ये आपके 7th हाउस में पड़ा है, तो ये इसका कोई बहुत अच्छा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। वैसे भी जुपिटर इन जौज़ा, इन जेमिनाई, ये डेटरमाइंड होता है, ये डाउनफॉल में होता है, हालत वबाल में होता है। तो देखें, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलता। मैं मुअल्लिम एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं इल्म नजूम का कोई क्लास नहीं ले रहा किसी से, या सीख नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मन औनम के मन दौनम। मैं जानता हूँ कि मैं इल्म नजूम के बारे में क्या जानता हूँ और मुझे क्या पता है। आप गूगल कर सकते हैं, और गूगल करते हुए आप अरबी में लिखेंगे मुश्तरी फिल जौज़ा। जब आप लिखेंगे तो फौरन अरब एस्ट्रोलॉजर के आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे कि मुश्तरी हालत हबूत में और हालत वबाल में है। तो सिट्रीन अपने कोलीग को, अपने स्पोज को, अपने शरीक को पहना दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और असातिज़ा की खिदमत करें। गुरु आप पे राज़ी हो जाएगा, मेहरबान हो जाएगा। कवाकिब अल्लाह के कब्ज़े में है, लेकिन फल मुदब्बिरात अमरा, अल्लाह के हुक्म किताबें हैं, तकदीर के उमूर को नाफिज करने वाले हैं। अल्लाह ने उनको ताकत और तासीर दी है, अल्लाह ने उनको हिकमत दी है। नजूम की तासीर का इनकार करना खुदावंदे करीम की कुदरत का इनकार करना है, और खुदा के दिए हुए इख्तियारात का इनकार करना है। अब आपको 10 रूहानी टिप्स देने जा रहा हूं, मशवरे दे रहा हूं अगस्त 2024 में। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने जहन को कुशादा करें। तंग नजरी और इंतहा पसंदी आपके लिए मुनासिब नहीं है। अपने अंदर से ना ताअस्सुब को निकाल दें, वसीउल कल्ब हो जाएं, थोड़ा मॉडरेट हों, थोड़ा लिबरल हो जाएं। किसी भी, चाहे वो मजहबी मामला है, चाहे वो सियासी मामला है, चाहे वो कोई भी समाजी मकालमा हो रहा है, कोई गुफ्तगू हो रही है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा रूहानी मशवरा ये है कि आपकी अलामत, आपकी पहचान है मुहिम जोई। आप एडवेंचर पसंद होते हैं। आपकी शख्सियत के बारे में मेरा तफसीली वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। बुर्ज कौस मर्द खातून की शख्सियत कैसी होती है। तो आपको एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, एडवेंचर की ज़रूरत है, नई मुहिम जोई की ज़रूरत है। मुहिम जोई करें, कोई नई मंजिल, कोई नया सफ़र, किसी नए मकाम पे चले जाएं, कोई नया शौक़ आजमाएं, कुछ नया करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं आपके जायचे का लुब्बे लुबाब और निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ। आपके जायचा को मद्देनज़र रखते हुए ये 10 रूहानी मशवरे आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप तरक्की किस तरह कर सकते हैं, इस पर आपने तवज्जो देनी है। अपनी ज़ाती तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, कामयाबियाँ समेटने के लिए, और अपनी ज़िंदगी में मौक़े लाने के लिए, और नए हदफ तय करने के लिए, और उफ़क़ पे चमकने के लिए आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। आप यकीन करें, आप एक नई डिश सीखेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक कामयाबी का दरवाज़ा आप पे खुल जाएगा। कुछ खाने पकाने की नई तरकीब आजमा लें। अगर आप खातून हैं, कुछ शायरी कर लें, कोई गज़ल लिख लें, कोई नज़म लिख लें, कुछ नया करें ना। कोई बुक पढ़ लें, कोई मूवी देख लें, कुरान पाक का कम अज़ कम 1 रकू बा तर्जमा पढ़ लें, कोई नेकी का अच्छा काम कर लें जो पहले आपने नहीं किया है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
चौथा मशवरा ये है आपके लिए कि आप मुस्बत रहें, बी पॉजिटिव। चैलेंजेस आपके सामने बहुत आते हैं, लेकिन आप उनको खंदा पेशानी से निपटा देते हैं। तो आप अपने नुक्ता नज़र को बरकरार रखें, अपना रवैया पुरुमीद रखें, हमेशा पुरुमीद रहा करें। इससे आप अपनी रुकावटों पे काबू पाते हैं, और जब आप मुस्बत सोचते हैं तो गैबी ताकतें खुद ब खुद आपकी मदद करने लग जाती हैं। पांचवा रूहानी मशवरा यह है कि अपनी आज़ादी को कायम रखें, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी, इसको बरकरार रखें, अपनी आज़ादी की कदर करें, किसी को खुद पे नाजायज़ मुसल्लत ना होने दें, और फजूल किस्म के लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है आपने, और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जायज़ हद तक जिएँ। छठा रूहानी मशवरा यह है कि हर वक्त मुतहर्रिक रहें, ऑल टाइम इन एक्शन रहना चाहिए, अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखें। अगर आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं सेजिटेरियस, तो ये आपका फितरत का खासा ही नहीं है। आपको वर्जिश करनी चाहिए, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी खेल कूद में शिरकत करें, अपनी सरगर्मियों में थोड़ी भाग दौड़ लेके आएँ। मुतहर्रिक रहने से आपकी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती भी बरकरार रहती है, सेहत भी अच्छी रहती है, और तरक्की के मौके आपके लिए खुलते चले जाते हैं। सातवां रूहानी मशवरा यह है कि आपको सच रास है, झूठ आपको बिल्कुल रास नहीं है। अपने अफकार, अपने नज़रियात, अपने अकायद और अपने इक़दार के साथ पुरखुलूस रहें, हमेशा सच बोलें, बिला वजह झूठ मत बोलें। आप यकीन कीजिए, आप अपना मुहासिबा कर सकते हैं, जब भी आपने झूठ बोला है आपको नुकसान हुआ है। अस्सिद्क़ु युंजी वल क़िज़्बु युहलिक, सच हमेशा निजात देता है और झूठ हमेशा हलाक करता है। तो अपनी जबिल्लत पे, अपनी बसीरत पे, अपनी हिकमत पे भरोसा करें, और बैरूनी जो नाकिस असरात हैं इनको अपने अंदर से निकाल फेंकें। देखिए, आप मुआशरे में जाते हैं, गंदी, गलीज़, लचर किस्म की बेहुदा गुफ्तगू सुनते हैं, लोगों की गाली गलोच सुनते हैं, और वही आके आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती, ये आपकी शख्सियत का खासा नहीं है। तो बुराई को अब खुद से दूर रखें। आठवां रूहानी मशवरा आपके लिए ये है अगस्त 2024 में कि समाजी बने, यानी सोशलाइज हो जाएं, दोस्तों, करीबी अज़ा और अकारिब से जुड़ें, उनके लिए कुछ वक्त निकालें, अपनों के लिए वक्त निकालें, अपनी मसरूफियात से अपने अहले खाना, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने अज़ा और अकारिब, उनको वक्त दें। ये आपकी तरक्की में आपकी बहुत हिमायत करेगा, मदद करेगा। नौवां रूहानी मशवरा ये है कि खुद अपनी हौसला अफजाई करें, अपने आप से मुखातिब हों, और ख़ुद को कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह ताला की मदद से बहुत अच्छा काम किया है। देखें, आप ख़ुद को मामूल बना लेंगे। ये अगर मैं इस मौजू पे बात करने लग जाऊँ, यकीन कीजिए 1 घंटा बात कर सकता हूँ कि ये हिप्नोटिज़म क्या है, ये तवज्जो क्या है, ये तहलील नफ्सी क्या है, ये तवज्जो, इर्तिकाज़, यकसुई और इसकी मशक़ें किस कदर ताकतवर हैं। इसका एक बुनियादी आसान सा अमल जो आपने करना है, ये है कि खुद को पुकारें, खुद को आवाज़ दें कि मैं रूहानी ताकत रखता हूँ। ये आपने खुद से कहना है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता करदा रूहानी ताकत है, मैं जो फ़ैसला करता हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलती है। थोड़ी देर रुक जाएं, फिर गौर करें और अच्छे अल्फाज खुद को कहें। इससे आपकी रूह परवान चढ़ेगी, तरक्की करेगी। और क्या ही अच्छा है कि आप अपने नाम के मुताबिक जो आपके अस्माए इलाहिया हैं उनका विर्द करें। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं तमाम बुर्जों को और आपको भी बुर्ज कौस के लिए ये बता दूंगा कि आपके रोज़मर्रा के मामलात में बेहतरी लाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए फ़लाँ 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 जो आपकी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, इनको दूर करने के लिए कौन से अस्माए इलाहिया आपको नाफ़े हैं, उनका विर्द और ज़िक्र करने से आपको फ़ायदा होगा। तो इबादत करें, साफ़ सुथरे रहें, पाकीज़गी अपनाएं और ख़ुद से हम कलाम होकर ख़ुद को मोटिवेट करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। 10वां और आखिरी मशवरा अगस्त में आपके लिए ये है कि बड़ा ख्वाब देखें। अगस्त, इसमें कवाकिब की जो पोजीशन है, कॉम्बिनेशन है, एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको इस बात पे ले जा रहे हैं,
आपको एक बड़ा ख्वाब देखने की ज़रूरत है, अपने जज्बा और जोश को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना एक हदफ मुकर्रर करने की ज़रूरत है। दुरुस्त जहन के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ एक बड़ा ख्वाब देखें और फिर उसको हासिल करने के लिए तगोदौ कर दें, जुट जाएं। इंशाअल्लाह आपका ख्वाब हकीकत से बदलेगा, शर्मिंदा ताबीर होगा, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मैंने बहुत कीमती बातें आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अब मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये अमूमी इस्तदलाल और इस्तिंबात होता है, ये कवाकिब का जो असर है उसका एक नतीजा और लुब्बे लुबाब मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, और ये तमाम बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए है। इजमाली तौर पे इसका असर सब पे कदरे वारिद होता है, लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाएं और पर्सनल रीडिंग करवाएं, और उसकी रोशनी में आपके पैदाइशी जायचा में कवाकिब की डिग्निटीज़ क्या थी, कौन से कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, कौन से नुकसान दे रहे हैं, कौन से मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आप जानने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।